पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली 3 नदियों के अपने हिस्से का पानी रोकने का फैसला किया है। भारत पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज पर भारत और झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के पानी के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का हक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि बांध बनाकर तीनों नदियों का पानी रोका जाएगा। ये पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब में डाइवर्ट किया जाएगा। नितिन गडकरी का ये बयान सुनिए। पानीपत, सोनीपत में हमने जल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट पूरे कर लिए। कोंडा साहिब हिमाचल प्रदेश में काम पूरा कर लिया। दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट 4,500 करोड़ के यमुना को शुद्ध करने के लिए शुरू है। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है और हमने गंदा पानी 18 करोड़ रुपए में इंडियन ऑयल को बेच दिया शुद्ध करके। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है। इटावा, आगरा में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी भूमि पूजन करके में आया हुआ है। तो यमुना को शुद्ध करने का काम हमने शुरू कर दिया। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री हूं और इसलिए अब यमुना के ऊपर जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल में हम 6 डैम बना रहे हैं, जिसमें यमुना की ताकत 6 राज्यों के बीच में हमने साइन कर ली है। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां बालैनी स्थित मेरठ बाईपास से हरियाणा बॉर्डर तक डबल लेन हाईवे और बागपत में यमुना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करने आए थे। गडकरी ने कहा कि तीनों नदियों के पानी को यमुना में भी लाया जाएगा। रावी नदी पर शाहपुर कांदी बांध बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ये तीसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। फिर वहां से आने वाले सामान पर ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावी, सतलुज, व्यास, सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का 80% पानी पाकिस्तान में चला जाता है। वहीं भारत अपने हिस्से का 20% हिस्सा भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। सरकार का ये कदम इस हिस्से के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की ओर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि हुई थी। भारत की ओर से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच ये संधि विश्व बैंक के हस्तक्षेप से हुई थी। इसके तहत सिंधु घाटी की 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांटा गया। इसके मुताबिक रावी, व्यास और सतलुज पर पूरी तरह से भारत और झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का हक है। समझौते के तहत भारत को बिजली बनाने और कृषि कार्यों के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल के भी कुछ सीमित अधिकार हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद होने और आपसी विचार विमर्श के बाद भी इसका निपटारा नहीं होने की स्थिति में किसी तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल इस जानकारी में इतना है।